माइंड डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, जो 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 मुस्लिम नहीं होगा वो उधर का नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा ही सोचते हैं, जैसे आप लोगों को कोई बता दे कि आप लोगों ने पाकिस्तान भी ले लिया, हाँ बांग्लादेश भी ले लिया, जी। फिर भी इंडिया में हो बिल्कुल। और इंडिया भी कहते हो हमारा है। हाँ हाँ हाँ, ये तो इन लोगों का बड़ा पानी है। जी बिल्कुल सही बात। इन लोगों का कहते हैं कि ठीक है भाई। जय राम जी की दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक नए दिन की शुरुआत हो रही है मेरे लिए। ये मेरा दूसरा दिन है या तीसरा दिन है केरला में, और मैं अभी इस होटल से भी निकल रहा हूँ और निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ समंदर की साइड, मतलब उसको बोलते हैं फोर्ट कोची। और धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कर रहा हूँ जो कोची का जो कल्चरल साइड है वो कवर कर लूँ, उसको देखूँ क्या होता है। अब नेक्स्ट होटल में जा रहा हूँ। आज तो मुझे थोड़ा सा मैं सैड भी हूँ, फैमिली की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ उतना मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। और लेकिन क्या करूं, अभी तो ये जर्नी मैंने शुरू की है, इसको मैं बीच रास्ते छोड़ भी नहीं सकता। यहाँ तक आके और ऐसा होता है जो होम सिक बोलते हैं उसको ना, बच्चों की याद आना, फैमिली की याद आना, तो ये चीज़ें भी नॉर्मल है। और बस में बैठ गया हूँ, हाँ, फोर्ट कोची के लिए बस मिल गई। और मेरा ख्याल रास्ता इतना नहीं होगा, आज संडे है ना इसलिए कम मिलता है। हाँ, फिर बसों में भी म्यूजिक चलता है। नहीं जाना भाई, इधर ही है, नहीं जाना, स्कूटर पे नहीं जाना, इधर ही है। नो नो, आई डोंट नीड, आई एम हियर, आई जस्ट हियर। नहीं चाहिए। तो बस स्टॉप पे पहुंच गया और होटल मैंने गूगल में देखा, मेरे ख्याल 200 मीटर है। अब 200 मीटर के लिए क्यों रिक्शा लूँ, इतना भी तो वो नहीं है। और ये समंदर का साइड है, दिख रहा है, किश्तियाँ वश्तियाँ दिख रही हैं, शिप्स वगैरह, और भीड़ भी लग रही है। और मेरे ख्याल यहाँ पे भी ये टूरिस्ट एरिया है। मैं थोड़ा सा अपने आप को सेट करूँ यहाँ पे, जो पता चले जो कहाँ पे हूँ। वीडियोस फॉर यूट्यूब to show our culture and many parts of India. This is not a problem if I take a video here. Should Do I need to speak something? no, just normal conversation. Yeah. Okay, then I'll just call my daughter also. Yeah. Family, Your name, madam? I'm Preeti. Preeti. Yeah. This is a nice place. I want. Hi, This is Preeti. my daughter. Hello, Preeti. Hi. 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 Hi, beta. How are you? I'm good. How old are you? I'm 16 years old. 16. Yes. My daughter is 14. 14. Okay. Yes. Probably she's in 9th grade, I guess. Yes. No, she's in 8th. 8th grade. Yeah, Okay. she born 1 year later Ah, in okay. school. Yeah, but she's like tall like you. Yeah, And, the okay. height is like you. Yeah. Yeah. I'm glad to be here. Okay. And which is my room? I'll show you. It's Okay. top. तो कमरा देख रहे थे। Okay. तो भाई साहब फाइनली मुझे रूम भी मिल गया और मैं रूम के अंदर आ गया हूँ। अभी आप भी बोलोगे यार कितने रूम चेंज करोगे बार बार रूम चेंज कर दो, इधर से उधर, क्या करूँ अभी, क्या कर भाई साहब। देखो अभी मैं उस एरिया में था जिसको बोलते हैं एर्नाकुलम वो सेंटर में था, मतलब
जो एक्चुअली कोची है वो पुल के इस साइड है। और मैं तो ऐसा तो नहीं कर सकता जो वहाँ से एर्नाकुलम से सिर्फ इस साइड आऊँ घूम के और फिर दोबारा वापस चला जाऊँ उस होटल में। तो इससे पहले जो मैं ये ऐसा ही करूँ और पूरा मैं ज़रा दिन ही ख़राब हो जाए और पता भी ना हो जो कुछ है या नहीं है, तो जिस एरिया में मैं जाता हूँ उसी एरिया में मैं बुकिंग से एक होटल का जो कमरा है वो कंफर्म कर लेता हूँ। जो अपना बैग उठाया उस एरिया में आया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे भी रहता तो वो भी एक नेक्स्ट डे का चार्ज करते मेरे ऊपर, फ्री में थोड़ा है। और मेरे लिए ये मेरा ख्याल सेफ़ है और सही है। और ये कमरा भी अच्छा है, ये फ्रेंडली है, खिड़कियाँ विड़कियाँ हैं। और मैंने इस मैडम को बोला नीचे, ये भी अच्छी फ्रेंडली लोग थे कि मुझे कल ये जगह थोड़ी देखनी है। और इससे जो फोर्ट कोची बोलते हैं इसको, फोर्ट कोची, इस जगह में मैं क्यों आया हूँ? क्योंकि मैंने पता किया कि मुझे किसी की तलाश है, ऐसे लोगों की तलाश है जो ऐसे दिखते हैं और वो यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं नीचे इनसे भी पूछा मैंने, इस मैडम से, तो उसने भी मुझे एक कार्ड दिया और बताया कि वो यहीं पे हैं। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो इनका एक शो भी है आज शाम को, तो उसकी टिकट बताई 500 रुपीज़। तो मेरा ख्याल ठीक है, इन चीज़ों पे पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि यही तो कल्चर देखना है। अब ये भी नहीं देखूंगा तो फिर किस लिए इतना दूर आया हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको दिखाऊँ और ख़ुद भी देखूँ। तो एज़ यूजुअल अभी दोबारा से फ्रेश हो जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप छोटा सा ट्रिप भी करोगे बस पे तो ऐसा लगता है जो महीनों से नहाए नहीं हो। तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, अपने कपड़े इधर रख लेता हूँ और निकलते हैं बाहर। हाँ भाई, क्या हो रहा है? फोटो शूटिंग मॉडल? ये मॉडल है? छोटे मोटे यार, स्मॉल। यस, हाउ आर यू? You can follow my channel and then you see my videos. Okay. Yeah. You know my name in the no. But why you don't ask me? Undiscovered stories. Undiscovered stories. Yeah, I'm from North. I'm first time here. Undiscovered stories. Okay. And you can know me little more. It's a nice place. Kochi. And you are also for visit here? No. We are from Ernakulam. Around? Ernakulam. Ernakulam. My last hotel was in Ernakulam. Yeah. This place is nice? Yeah. In Fort Kochi is nice. Huh? It's cool. It's cool. And where can I find the houseboat is? Houseboat. Go straight. Go straight? There is there? Yeah, everything is here. You find me? Undiscovered stories? Undiscovered. No. Undiscovered stories is my name. Stories. Undiscovered stories. Undiscovered and then slash stories. Stories. Undiscovered. Undiscovered stories. Yes. Right. एक अफगानी हिंदी. Right. एक अफगानी हिंदी. Then you will find me. एक अफगानी. You find me? Okay. Bye bye. Your name? Lijo. Okay, I don't understand. L-I-J-O. Lejeo. L-I-J-O. L-I-J. Lejo. Okay. Lejo and Jifijit. Jovit. Okay. Nice to meet you. इनके नाम लेना मुझे नहीं आता, ऐसे ऐसे नाम हैं। तो अलग लोग हैं, चलो अच्छा है। जो इंसान, हम सब एक तरह के नहीं हैं। अब सब एक ही लैंग्वेज बोल लेते तो भी बोरिंग होता। अच्छा है, दुनिया में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग भाषाएं हैं और अच्छी बात है, हर किसी का अपना वो है।
हाँ जी भाई साहब, बीच पे आ गया फाइनली। ये है फोर्ट कोची का बीच। अपना चश्मा पहनो, मुझे धूप से थोड़ी सी एलर्जी है, आँख नहीं खुलती मेरी। तो ये है इधर का बीच। आगे और होगा, टूर वगैरह होंगे। तो ये भी पतंग उड़ा रहा है। हम अफगानिस्तान में भी पतंग उड़ाते थे और हमारी पतंग भी करीब ऐसे ही होती थी। पतंग उड़ाना मेरे ख्याल के इंडिया का और अफगानियों का सिमिलर है। उधर जर्मन में भी पतंग उड़ाते हैं, लेकिन उनकी अलग तरीका होता है। ऐसे दो हाथ में लेके उसको मतलब इधर उधर पतंग घूमती नहीं है। आइस यहाँ पे छलियाँ हैं, छलियाँ, इसको हम बोलते हैं माइस कॉल्ड डॉइच में, और अफगानी बोलते हैं ज्वारी। भाई ये किसका है? हाँ तो मेरा ही है। आपका है? हाँ मेरे ये उबला हुआ है या उसके? यहाँ पे रोस्टेड इसलिए नहीं करते हैं पॉल्यूशन प्रॉब्लम की वजह अच्छा, पॉल्यूशन प्रॉब्लम के। से। बाकी उबला हुआ है, मीठा कौन है, नमक मिर्ची और लेमन सब लगा के देंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ सुन के कि आप लोग पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम जी जी बिल्कुल ध्यान में हो। याद रखना पड़ता है ना, यहाँ पे पीपल जो है बच्चे। हाँ जी भाई। हेलो आज मुझे बहुत खुशी हुई, जी। इस भाई ने मुझे पहचान लिया कि यूट्यूबर हो। हाँ अब मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं। हाँ नहीं आप हैं यूट्यूबर है सर। और खुशी हुई। जी देखा मेरा? हाँ आपका देखा है मैंने, आज स्टोरी में भी देखा है, किसी स्टोरी में आया था, यूट्यूब में भी देखा है, इंस्टा पे भी देखा है मैंने आपको। अच्छा, इंस्टा पे रील पे भी देखा है मैंने। तो कौन हूँ मैं? सर नाम तो नहीं, नाम की बात नहीं है। फेस आपको मुझे अच्छे से याद है। मेरा जो बैकग्राउंड है क्या है आपका वही है ना, मतलब स्टोरीज वगैरह बनाते हो किसी चीज़ को रिलेटेड, जैसे अभी इसका बना दिया आपने कुछ ऐसे ही वैसे ही। हाँ, लेकिन मैं अफगानी हूँ। जी जी अफगानिस्तान से। मैं अफगानिस्तान से हूँ। जी जी बिल्कुल। अफगानिस्तान माइनॉरिटी से। हाँ तभी मैंने कहा उस टाइम पे ज़्यादा, जब अभी अब अफगानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था हाँ। तो ज़्यादा पोस्ट आ रही थी अफगानिस्तान की, तो उन्हीं में मैंने कहीं आपको देखा था सर। हाँ, लेकिन हाँ कुछ न्यूज़ में भी आपने कुछ बताया था उसके बारे में भी, अफगानिस्तान के जब भी लोग तालिबान जो कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे। लेकिन यूट्यूब में जो मेरा मतलब है ना, हमारी एक छोटी सी माइनॉरिटी है अफगानिस्तान में, हिंदू माइनॉरिटी। हाँ हमें लोग ज़्यादातर पहचानते नहीं है कि है भी सही कि नहीं। जी तो बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ जो लोगों को हाँ हाँ दिखाऊँ। जी। और इंडिया में भी तो मैं हाँ कई बार आया हूँ, इंडिया में तो बहुत सपोर्टर है अफगानिस्तान। हाँ नहीं, हमारा लेकिन तो- साउथ में मैं पहली बार आया हूँ। जी साउथ में आपका दीवार है। हाँ, क्या नाम है आपका? रिहान शेख। रेहान शेख अच्छा बंदा है। जी। और यहाँ के तो नहीं हो केरला के तो मैं नहीं हो? दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हो ना? हाँ हाँ केरला। अब देखो मुझे कोई बताता बोलता है कहाँ से हो, हाँ। तो मैं अपने आप को नहीं बोलता कि मैं अफगानी हूँ ना। हाँ हाँ यहाँ लोग पर नहीं होता गलत, कितने हाँ, लोग हैं। कुछ लोग गलत समझने लगते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ दिल्ली से। अच्छा। अगर बंदा दिल्ली का निकल आया है तो कहता है ये दिल्ली का नहीं है। हाँ वो तो मैं मैं पहचान बोलता गया, आप हूँ दिल्ली के नहीं तो थे। मैं बोलता हूँ मैं कश्मीर का हूँ। हाँ क्योंकि आप थोड़े थोड़े कश्मीरी जैसे भी बातें कर रहे थे ना, इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा था। असल में ना हमारा कोई मुल्क नहीं है। देखो आप लोग इधर हाँ हाँ खुश हो, जी जी बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में देखो छोटी सी तो अभी आप माइनॉरिटी। यहीं पे सेटल है या नहीं? नहीं, मैं बाहर हूँ, कहीं और हूँ। कहीं और सेटल? हाँ, यूरोप में हूँ। यूरोप में। अच्छा अभी घूमने के लिए आया। अच्छा 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 अच्छा। वही हम आपके मतलब काफ़ी मैंने देखा था न्यूज़ में, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत बुरा लगता है। हाँ, लेकिन तालिबान की प्रॉब्लम नहीं है, उधर लोगों की प्रॉब्लम है, माइंड सेटिंग की प्रॉब्लम है। हाँ वही है, थोड़ा कुछ माइंड डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, जो मुस्लिम नहीं होगा वो उधर का नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। वैसे ही सोचते हैं, जैसे आप लोगों को कोई बता दे कि आप लोगों ने पाकिस्तान भी ले लिया, हाँ बांग्लादेश भी ले लिया, जी। ये भी इंडिया में हो और इंडिया भी कहते हो हमारा है। हाँ हाँ हाँ, ये तो इन लोगों का बड़ा पानी है ना। जी बिल्कुल सही बात। इन लोगों का कहते हैं कि ठीक है बात। वो लोग पाकिस्तान से भी हिंदुओं को निकाल दिया उन्होंने, बांग्लादेश से भी निकाल रहे हैं, जी और उधर को हिंदू को एक सरकारी नौकरी भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी जी। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेसिडेंट भी बुला रहे हैं हाँ और आपको फिर भी उठा रहे हैं। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, वो थोड़ा सा मतलब कुछ गड़बड़ किया है उन्होंने पब्लिक। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ये है ना, पब्लिक ही है थोड़ी ये है, लेकिन गवर्नमेंट को भी सपोर्ट में रहना चाहिए था। हाँ, लेकिन जैसे कि- अचानक से रातों रात में एकदम हाँ, मैं तो सुन रातों के रात एकदम में। मेरा हालत खराब हो गया था। मैंने कहा क्या हो गया,
फिर हाँ। एक दिन राशिद खान है ना आपका क्रिकेटर है एक हाँ, अफगानिस्तान हाँ। का, उसने कुछ पोस्ट वगैरह किया था, तो उसी दिन से फिर मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि हाँ चलो तालिबान ही घुस गया पूरे इस देश में, ये प्रॉब्लम है। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ बन गया एकदम पूरा ये। तालिबान का तो नाम बुरा है ना। हाँ तालिबान तो वैसे अपने रूल्स के हिसाब से चलते हैं, उनका रूल नाम। के, हाँ रूल है बस। लेकिन ये अगर तुम्हारे पड़ोसी से प्रॉब्लम हो, जी 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 जैसे और तुम्हारा पड़ोसी बोले कि तुम वो ये वो हाँ। तुम्हें तंग करे, जी और तुम जाओ पुलिस के पास, हाँ। और पुलिस बोले कि यार तुम क्या मुस्लिम आ रहे हो मुझे, हाँ। तो फिर कहाँ जाओगे? ये बात तो सही बोला आपने। तो इधर जो इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, हाँ, हाँ, हाँ। सबको संभाल कर रखा है, दुनिया में नहीं है। बिल्कुल, जो यहाँ पर है ये बात तो तो इसको भी आप लोग ऐसे ही रहने दो, बिल्कुल। हाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सब एक सिर्फ ही आज़ादी सबसे प्यारी चीज़ है हाँ, इंसान की। अगर एक पंछी भी आज़ाद होकर उड़ना ही चाहता है, हम भी उड़ना ही चाहते हैं आज़ाद। अब ये आज़ादी जो है ना, हाँ। इधर की मेजोरिटी की वजह से, बिल्कुल बिल्कुल ये मेजोरिटी नहीं होगी ना तो हाँ। आज़ादी तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सर। ओके भाई, ओके, शुक्रिया। क्या करें भाई, अभी किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, मैं तो अपना ओपिनियन कभी कभी बता देता हूँ लोगों को। जो दिल भरा हुआ है हमारा, यहाँ पे देखिए आप, दुनिया के लोग सब रह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यूथ, कोई किसी को नहीं बोल रहा कि तुम क्यों ऐसे हो। तुम अपना जीसस लटका के गले में फिरो, या भी ओम या भी अल्लाह, कोई नहीं बोलेगा। ये चीज़ें उधर नहीं है। जो लोगों की माइंड सेटिंग अगर सही ना हो तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी, अफ़गानिस्तान में भी प्रॉब्लम थी कि हम क्या कहते हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, काफ़ी मुल्कों में ऐसा है। तो अच्छा लगा जिसने मुझे पहचाना, इसके साथ छली खाई इसके पास। मैंने सोचा यार मेरा तो इतना बड़ा चैनल तो है नहीं मेरा, तो मैंने कहा कोई गलती हो गई होगी, तो कहीं नहीं मास्क उतारा तो मैंने पहचान लिया, वो स्टोरीज बता रहे थे आपका बैकग्राउंड। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि अपना जो बैकग्राउंड है, अपनी जो रियल स्टोरी है, वो लोगों तक पहुँचाऊँ। बुरी बात नहीं है, अगर किसी को अच्छा नहीं लगता तो उसके पास भी पॉसिबिलिटी है जो ना सुने, और लगता है तो कुछ दुनिया की हर एक चीज़ को पहचानने में और जानने में कोई बुराई तो है नहीं, कि इंसान जो भी हमें सीखने को मिले, सब चीज़ें तो एक बंदा नहीं समझता, लेकिन हर किसी को कुछ ना कुछ पता होता है। इसी वजह से मैं ख़ुद भी देखता रहता हूँ यूट्यूब चैनल लोगों के जो रियल होते हैं, तो उसी से पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं। क्योंकि वरना आप अगर ऐसे ऐड का जो क्लिक वो दबाओगे तो उसमें से आपको जो वही दिखेगा जो वो लोग दिखाना चाहते हैं। तो भाई साहब, ये बीच का एरिया हो गया, और मैं अभी कुछ पी लूँ और देखूँ उस मैडम को फ़ोन करूँ जो मेरे लिए बुकिंग करे कैब लगे, मिनी कैब। $120 दूंगा, नहीं होगा? अच्छा, दे दो भाई, दे दो टोपी, दे दो। अपने सर पे टोपी पहना दो। पता है क्या, टोपी पहनाती हो लोगों को। हाँ, ये वाला एक मिनट पकड़ो, थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा कम। रोज़ लोगों को टोपी पहनाते हो। यही था, यही था। अच्छा, हाँ, सही लग रहा है ना, सही लग रहा है। हाँ, हाँ, अच्छा है। खुले हैं, खुले हैं, चेंज है। आई डोंट हैव चेंज, नो प्रॉब्लम। हाँ ना, क्या खाना है, क्या करें यार, आप तो अकेले तो नहीं, सबको चाहिए।
मैं देखूं अगर मेरे पास कुछ हो तो हाँ भाई थैंक यू। टोपी पहना दी इस भाई ने मेरे सर पे। आप देखें कि टोपी कैसे रखी है। अच्छा एक और भी लूँ, उसने टोपी पहना दी, आप भी पहनाओगे? अच्छा नहीं, दूसरा सामान फिर बाद में आऊँगा। सब तो टोपी, सबको तो मैं नहीं छोड़ूंगा टोपी पहनाने के लिए। जिसको मैं बोलूँगा भाई, हाँ कभी कभी धूप लगती है ना, और धूल मिट्टी भी होती है यहाँ पे। हाँ अच्छा है ये गन्ने का जूस अच्छा है। मक्खी की साथ में हो जाएगी मिक्स, वो मक्खी जो वो भी साथ में मिक्स हो जाएगा। उसका भी जूस उसमें मक्खियाँ बैठी हैं। अब ये मशीन में डालेगा, मक्खी रखी सब कुछ जो भी होगा अंदर। आप किधर के हो? असम के? असम। अच्छा ये काम अच्छा है, काम धंधा उधर से अच्छा है, असम से अच्छा है। काफ़ी बाहर से अलग दूसरी स्टेट से लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और मैंने देखा जैसे तमिलनाडु हो गया, असम के बहुत हैं, हिमाचल, यूपी, दिल्ली से भी हैं। तो केरला इंडिया का एक डेवलप पार्ट है। इधर एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा हैं और बिजनेस भी थोड़ा ज़्यादा है। इसका जो इकोनॉमी है इंडिया की बाकी स्टेटों से वन ऑफ द बेस्ट है। जैसे महाराष्ट्र भी अच्छा है, महाराष्ट्र तो मेरा ख्याल बेस्ट वन है, बिजनेस सेंटर है इंडिया का। और केरला भी ऐसा ही है, और गोवा है वो भी ठीक है, रिच है। अभी मैं इंडिया की कंपैरिजन से बता रहा हूँ। और हाँ जी बन गई। पानी से बनाई है, दूध से? पानी नहीं डाला, थोड़ा तो डालना पड़ता है ना। हाँ हाँ नहीं सही है, ज़्यादा दूध भी अच्छा नहीं है। चाय मज़े की होती है यहाँ पे, चाय होती है, क्योंकि ये लोग ना चाय ज़्यादा डालते हैं, दूध कम डालते हैं, और उसी चक्कर से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। Can I try for 1 minute? I will give you. No. Can you hold it, please? You do it also. I'm from Afghanistan. Oh, nice. We have also like this, but in our country they will do like down and up, down and up. Oh, nice. Yeah, it'll go down and then like this. Can you catch it from up? And like that? Like that, yeah. Thank you, brother. Thank you very much. Should I pay you? No, it's not mine, you have to pay him. Okay.
No, I pay you. No problem. You are also for money here. No, कोई बात नहीं है. कम से कम तो बोले थोड़ा सा. हाँ जी, तो भाई साहब मैं ये शो देखने के लिए आ गया. यहाँ पे एक ऐसी जगह बनी है और ये लोग कह रहे हैं कि ऊपर जाओ, तो ऊपर से कैसी जगह है. फर्स्ट स्टॉप होता है ऐसे, फर्स्ट स्टॉप. अच्छा, अंदर जा रहा हूँ. पहले इसको बंद कर दूँ, पता नहीं कैसे लोगों क्या हो. तो ये है भाई साहब इनका मेकअप रूम. ये जो शो है ना हॉल का, तो इधर थोड़ा साइलेंट रहना पड़ता है और फ़ोटो वगैरह अलाउड है. ये इनकी जो फ़ोटो लगी हैं सारी. Demonstration. Kathakali gives prime importance to abhinaya or acting, made through facial expression and body movements that help to express the bhavas, that is emotions and disposition. These movements are mainly the movements of eyes, muscles around the eyes, lips, neck and body. Please watching eye movements. Veeram, bravery or heroism. Bhayanakam, fear. Bibelsam, repulsion. Albhutam, yes. No. Sure. All. I am going. Get out. Demonstration over. Next we move on to the story. Thank you.
तो भाई साहब अभी मैं ये कथकली शो देख के निकल चुका हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये हमारा जो कल्चर है, ये चीज़ें अभी तक जिंदा है। इट इज़ अ प्रॉब्लम मैम इफ यू कम इन द कैमरा। नो ये फ्रांस से हैं ये सर, बहुत अभी ये शो देख के आए हैं, तो काफ़ी इतना भीड़ तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन अच्छा लगा मैं देख के। This is ma'am and sir. Nice to meet you. Caroline and Eve. Josephine. And you're both of you born in Mauritius. Oh, because of this you are speaking also English. Okay. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Yeah. बारिश हो रही थी अभी, बहुत तेज़ की बारिश और ज़ोरों की बारिश। अभी कम हो गई, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है इधर केरला में। 27 डिग्री, लेकिन हवा चल रही है, मतलब गर्म हवा चल रही है और बहुत कंफर्टेबल है, ठंड भी नहीं लगती और गर्मी भी, तो अच्छा मौसम है टोटली। तो शाम का समय, तो अभी मैं वहाँ से आया हूँ और नीचे जो हाउस कीपिंग है या रिसेप्शन है, इनके पास एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। मैंने कहा बैठ के कॉफ़ी पी लूँ ऊपर छत पे, इस स्टे होम के छत पे। इस जगह को आप होटल भी नहीं कह सकते, ये छोटी छोटी स्टे होम प्राइवेट हाउस की तरह है, कमरा मिलेगा। और अच्छी बात यह है, जो मेरे ख्याल के ये जो मैडम नीचे हैं, ये जगह उनकी ही है और वो खुद ध्यान रख रही हैं, खुद फैमिली लोग हैं, तो ऐसी जगह कमरा चाहिए फ्रेश होने के लिए और सोने के लिए। तो मैंने अभी थोड़ा सा डिसाइड कर लिया है, जो कल निकल जाऊंगा यहाँ से, और अलेप्पी या अलापूजा बोलते हैं उस जगह को, अलापूजा या अलेप्पी, हाँ उधर हाउस बोटिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके एक छोटा सा कमरा ले लूँ, एक नॉर्मल सिंपल सा, और वहीं पे जाके इन्फॉर्मेशन लूँ कि हाउस बोटिंग का क्या चक्कर है अगर एक नाइट के लिए हो, क्योंकि यहाँ से देख रहा हूँ मैं। अभी मैंने वो फ्रेंच एल्डर पैक को मैंने उसमें देखा, शो के पास देखा, तो वो भी गए थे वहीं पे, तो वो कह रहे थे उन्होंने बहुत बढ़िया हाउस बोट ली थी, 2 नाइट्स के लिए, 2 नाइट्स के लिए 3 बंदे थे, तो उन्होंने टोटली 110 यूरो दिए थे, 2 नाइट्स 3 लोग, और इसमें सब कुछ था इंक्लूडेड, खाना पीना, फिश, कुक, एवरीथिंग वाज इंक्लूडेड। तो मैं वहाँ पे जाके और देखूँगा मेरे लिए कोई शेयर हो, जैसे कि कोई और पूरी बोट मुझे नहीं चाहिए, और सिर्फ अकेले के लिए मैं 100-110 यूरो दूँ तो कुछ ज़्यादा है, तो वहीं पे जाके देखता हूँ क्या ऑप्शन है। तो मेरा ख्याल कल मैं निकल जाऊँगा, थोड़ा लंबा रास्ता है, और बस से और ट्रेन से निकलूँगा, क्योंकि ये जो रास्ता है जैसे अबाउट 60 किलोमीटर, अगर आप यही रास्ता जैसे गाड़ी से टैक्सी से जाओगे तो मेरे ख्याल कम से कम 1500-2000 के आसपास टैक्सी ले लेंगी, और बस से कुल मिला के स्कूटर, बस इधर उधर का ख़र्चा मिला के टोटल शायद हो जाएगा 200 रुपये। तो यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी भगवान की हेल्प से और कृपा से पहुँच ही जाऊँगा। अभी कॉफ़ी एंजॉय करता हूँ।